हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 7th के अंदर दो बुक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की। एक आपकी हनी कॉम्ब है और दूसरी आपके एन एलियन हैंड है। हम हनी कॉम्ब ही पहले जो है उसका ज़्यादातर पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बिकॉज उसके अंदर थोड़ा सिलेबस लेंथी है और पोएम्स भी हैं उसके अंदर। तो कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स वाला हमने चैप्टर पढ़ा था कल। आपका एन एलियन हैंड का टाइनी टीचर हो चुका है और आप लोगों को जैसे पता है फेयर नोटबुक के बारे में। 2 नोटबुक लगाएंगे आप फेयर, और दोनों ही फेयर नोटबुक आपकी कैसी होनी चाहिए, या तो अलग अलग हो। अदरवाइज अगर अलग अलग नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, जो फेयर नोटबुक है आपकी वो आप एक मोटा रजिस्टर लेंगे और उसी के 2 पार्ट करके लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेरी है, नेक्स्ट जो आपके लिए है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी होती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके इसकी भी पूरी ट्राई करूंगी। उसके बाद बच्चों एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन और है कि आप लोगों को मेरी वीडियो शायद कोई बच्चा होगा जिसको नहीं मिल पा रही है, ये कोई भी हो सकता है जिसको नहीं सीरीज वाइज मिलती है। बट तो एक बात बता दूं कि मेरी हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो प्रोवाइड होता है, यानी लास्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड होता है। इसलिए आपको मेरी हर जो वीडियो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जैसे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही लास्ट जो वीडियो का लास्ट जो लेक्चर है उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड है, ऐसे ही हर वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो प्रोवाइड है, आपको इजीली वो मिल जाएगी। कल हम लोग क्या कर रहे थे, हमने किया हमारा जो गिफ्ट ऑफ चप्पल वाला चैप्टर है वो पढ़ा, रुकुमनी के बारे में पढ़ा, मृदु, मीना, रवि और इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और ये भी देखा कि उनको एक कैट मिली है, जिस कैट को वो क्या करते हैं, झाड़ियों में उन्होंने छुपाया हुआ है। क्यों? दादी के डर से। बिकॉज वो कहते हैं कि अगर मामा ने दादी को बता दिया कि हमारे घर में कैट है तो जो हमारी दादी है यानी पाती जिसको बोला जाता है, पाती यहाँ से घर छोड़ के चली जाएंगी। और फिर रवि ने बताया कि मैं बहुत ही मुश्किल से जो है किचन से क्या जो एक गिलास मिल्क है टम्बलर के अंदर, यानी एक गिलास जो मिल्क है वो बहुत मुश्किल से जो है मैं सबकी नज़रों से बचा कर लेकर आया हूँ। और आते ही मैंने क्या किया है, उसको उस कोकोनट हाफ शेल में उड़ेल दिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। महेंद्र, अब जो कैट है उसका नाम क्या बताया, महेंद्रन। महेंद्रन, दिस लिटल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रा, ये जो छोटी सी किटी है उसका नाम क्या है, महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस, इम्प्रेस मीन्स होता है खुश होना या प्रभावित होना। मृदु उसका नाम सुन के काफी ज्यादा प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, वो कैसा नेम था, एक रियल सच्चा नेम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी, नॉट जस्ट ना कि केवल, क्यूट प्यारी सी किटी बिल्ली के बच्चे की कैट नेम, ना कि किसी प्यारी सी जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम ऐसा रखा जाना चाहिए था, ये एक असली नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालवा पूनिया, यानी MP पूनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। एक्चुअली सचमुच में उसका जो फुल नेम था वो क्या था, महेंद्र वर्मा पालवा पूनिया, यानी हम शॉर्ट में यानी इजीली अगर छोटा करके बोले तो MP पूनिया, ये उसका शॉर्ट नेम था। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, फिर वह रवि बोल रहा है ये सारी बातें रवि बता रहा है। वो कहता है कि ये कैसी है ब्रीड यानी नस्ल, ये एक अच्छी फाइन अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, फर यानी कि उसके बाल। फिर वो कहता है कि इसके जो बाल हैं, फर है, उनकी तरफ लुक एट, देखो उनकी तरफ। लाइक अ लोयंस मेन, मेन यानी गर्दन, कैसे दिख रहे हैं, जैसे क्या है किसी शेर की गर्दन है। एंड यू नो, और तुम्हें पता है, व्हाट द एम्बलम, एम्बलम मीन्स होता है चिन्ह, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियंट पालवा किंग्स वाज, जो पालवा के राजा होते थे, प्राचीन, एशियंट मतलब प्राचीन, जो प्राचीन पालवा के राजा होते थे उनका एक चिन्ह प्रतीक होता था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु,
एक्सेप्टेंटली मीन्स होता है कि किसी चीज को क्या करना, किसी की तरफ आशा से देखना, यानी उम्मीद की तरह देखना, और वो क्या करती है, उसकी तरफ उम्मीद के साथ देखना शुरू कर देती है। अब मृदु गिगल्ड मीन्स होता है खी खी करना, यानी छुप छुप कर हंसना। मृदु छुप छुप कर खी यानी हंस रही होती है। थिंक आई एम जोकिंग, अब रवि बोलता है कि थिंक क्या सोच रही हो, आई एम जोकिंग मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल अच्छा ठीक है, जस्ट वेट इंतजार, जस्ट थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें, आई विल करूंगा, शो दिखाऊंगा, यू समथिंग कुछ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें कुछ दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नाउ अ थिंक अबाउट हिस्ट्री, फिर रवि कहता है कि ये बात क्लियर साफ है, किसे बोलता है, मृदु को, कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, फिर वो उससे पूछता है हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम है क्या तुम कभी नहीं देखा, कभी गई नहीं हो वहां पर। हैव यू, फिर वो उससे पूछता है देखा है कभी, गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, वो रवि जो है मिस्टीरियसली मीन्स काफी राज से, यानी बहुत ज्यादा मिस्ट्री की तरह उससे पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो कभी। वेल अच्छा, वेन आवर क्लास, अब रवि बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, जब आवर क्लास हमारी क्लास वेंट टू महाबलीपुरम गई थी, आई सा स्टैचू, मैंने एक स्टैचू देखा, ऑफ हिज, ये जो बिल्ली है इसके, थाथास असेक्ट्रा असेक्ट्रा, यानी इसके दादा के दादा के दादा के दादा इत्यादि, एसेक्ट्रा मीन्स होता है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतना बोल दिया, कहता मैंने स्टैचू देखे, इसके दादा का स्टैचू था वहां पे। फैक्ट इज, सच्चाई यह है, महेंद्रा हेयर इज डिसेंडेंट, जो ये महेंद्रा हेयर यहाँ पर है, यानी वो बिल्ली जो यहाँ पे है, इज डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज, वो वंशज है, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, यानी उनकी कैट की बिल्कुल सेम दिखती है, और ये क्या है, उनकी वंशज है। एक क्लोज रिलेटिव, क्लोज यानी पास के, बहुत ही पास के संबंधी हैं। साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से स्पीकिंग कहा जाए, ऑफ नन अदर देन द लोयन, ये कोई और नहीं है, ये क्या है, लोयन से है, लोयन से बनी हुई, यानी लोयन की वंशज है। दी पालवा लोयन, और वो कौन से लोयन की वंशज है, पालवा लोयन की वंशज है। एम्बलम, जो चिन्ह था, प्रतीक था, ऑफ द पालवा डायनेस्टी, डायनेस्टी यानी ये वंशज, यानी वंशराज था, जो पूरी डायनेस्टी थी यानी राजवंश था, उसके अंदर उनका पहले शेर पाला हुआ होगा उन्होंने, जिनका नाम उन्होंने महेंद्र रखा था। और महेंद्रा का आगे से आगे ये क्या है, ये जो बिल्ली है ये उनकी क्या है, वंशज है, और वो महेंद्रा जो क्या है, उन लोयन की वंशज है जो पालवा डायनेस्टी में रहते थे। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेंट ऑन यानी जो रवि था वो चलता चलता कंटिन्यू कर रहा था, वॉकिंग वो चल रहा था साथ साथ, अराउंड चारों तरफ, बिटर बेरी बुश वो जो झाड़ियां थी बेर वाली, उनके चारों तरफ घूम घूम कर बता रहा था। वेइंग अ ट्विंग, ट्विंग यानी टहनी, वो लहरा रहा था, वेइंग लहरा रहा था, ट्विंग टहनी को, अप एंड डाउन ऊपर नीचे। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी जो आईज थी स्पार्कलिंग चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट, यह जो कैट है बिल्ली है, डिसेंडेंट वंशज है, ऑफ नन अदर देन दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी उसकी वंशज है, किसी और की नहीं। एंड और इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें केवल रिमाइंड याद करवाऊं, दे वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा, वे पूजा करते हैं, कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र में लोग इन बिल्लियों की पूजा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज आउन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्ड, अब मीना और मृदु एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली,
एक दूसरों की आंखों आंखों में अदला बदली कर रही थी, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि इससे अपनी जो वॉइस है, साउंड है, वो कितना प्यारा है। किसे? यानी रवि को, कि वो कितना बोले जा रहा है बिना हमारी बात सुने। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Demanded यानी कि पूछना। What does that have to do with anything? फिर मृदु उससे पूछती है कि अब जो है anything कि क्या हो सकता है, यानी वो उससे पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। What does that have to do anything? अब उन्हें कुछ क्या करना चाहिए इस बिल्ली के साथ। अब फिर वो उसे कहता है who? I am telling you this cat is descendant. फिर वो कहता है who? मैं टेलिंग बता रहा हूँ कि ये जो कैट है डिसेंडेंट वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट मीन्स मिस्र, जो मिस्र की बिल्ली है, उन बिल्ली देवता है उनकी वंशज है। नो गोडेस्ट। फिर वो कहता है नहीं देवी। बास्टर्ड या दैट्स इट। फिर उसे कहता है कि बस यही है, ये देवी है, दैट्स इट यानी खत्म होती है यहाँ पे बात और कुछ नहीं। सो इसलिए वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस was the stowed away in one of the Palwa ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourish his string at Mahindra. Flourish। अब देखो वो यहाँ तक सबको बता चुका है। अब यहाँ तक बताने के बाद वो क्या करता है, वो उन सबको अच्छी तरह से बता देता है कि ये क्या है, ये क्या है, बिल्ली है। कैसी बिल्ली है? जो किसकी वंशज है? जो पुराने राजा थे उनकी वंशज है। फ्लोरिस्ट मीन्स होता है बच्चों फैलाना। फ्लोरिश यहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा, इसका मीनिंग है फैलाना। और स्टो अवे जो अभी आपने यहाँ पे वर्ड पढ़ा, ये रहा स्टो अवे, इसका मतलब होता है कि किसी जहाज में छुप के आ जाना। फिर वो उसे कहता है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट, कि कोई अच्छा कोई एक वंशज जो है ऑफ दैट कैट गोडेस्ट, उस गोडेस्ट बिल्ली का वाज टू अवे इन वन ऑफ पालवा शिप, पालवा की किसी शिप के अंदर, जहाज के अंदर स्टो अवे छुप कर आ जाता है। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम पुरम ऋषि कैट, और ये किसका वंशज है? महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली है उसकी वंशज है। Whose descendant sorry महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is रवि। और फिर रवि बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये ऋषि बिल्ली की वंशज है जो पुराने टाइम में थी, इसका नाम महेंद्रा है। वो इस बात को बार बार दोहरा रहा है। बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा ये क्या चल रहा है, दोबारा से बता देती हूँ इस पैरा को कंप्लीट करने के बाद। रवि फ्लोरिश्ड हिज स्ट्रिंग एट महेंद्रा। फ्लोरिश्ड मीन्स होता है क्या करना, फैलाना। और रवि अपने जो स्ट्रिंग हाथ में ले रहा होता है वो महेंद्रा उस बिल्ली के ऊपर फैला देता है। एम्पी पोनिया हेयर, और कहता है ये देखो ये क्या है, एम्पी पोनिया। वो ई ही स्ट्रिक्ड वेरी प्लीजेंट विद हिमसेल्फ। और फिर बिल्ली क्या करती है, वो बिल्ली चिल्लाती है ना, घरूंटे मारती है, जैसे व्यू यू करती है, जैसे ई करती है। स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग मीन्स होता है चिल्लाना। वो क्या करने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है बिल्लू, जो बिल्ली है। वेरी प्लीजेंट विद हिमसेल्फ, और वो सारे उसके साथ क्या हो जाते हैं, काफी प्लीजेंट हो जाते हैं। बच्चों देखो यहाँ से जहाँ से हमने पढ़ा, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। दोबारा एक बार सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या होता है, रवि मृदु को और मीना को बता रहा है कि ये बिल्ली जो है पुराने समय में राजा होता था। महाबलीपुरम एक जगह थी जहाँ पे वो अपने क्लास के बच्चों के साथ गया था। वहाँ पे उसने महेंद्रा पालवा पोनी नाम के किंग था जो, उसकी बिल्ली को देखा था, और वो बिल्ली बिल्कुल शेर जैसी थी, और जो उन्हें बिल्ली मिली है वो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। अब रवि ये साबित करना चाहता है कि ये बिल्ली और कोई नहीं है बल्कि कौन है, ये उनकी वंशज है। वंशज मीन्स होता है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी वो उनकी बच्ची है और यहाँ गलती से किसी शिप के अंदर बैठकर आ गई है। ठीक है, आज इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और आप लोगों का आई थिंक ये फर्स्ट जो है पैराग्राफ कल खत्म हो जाएगा, हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।